हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। भारत के बृहद औद्योगिक प्रदेश। भारत में एक विशाल देश है जिसमें एक से कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है। उद्योगों के विकास की विशेषता है कि वह यदि एक स्थान पर कोई भी उद्योग स्थापित किया जाता है तो उससे संबंधित अन्य उद्योग उसके आसपास विकसित होने लगते हैं। यहाँ आवश्यक सुविधाएं जैसे कुछ कुशल श्रमिक, परिवहन के साधन, मशीनों के पुर्जे, व्यापार प्रबंधन आदि उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि औद्योगिक केंद्र विशाल नगरों के रूप में विकसित होने लगते हैं। भारत में कई औद्योगिक केंद्र प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे प्रदेश, हुबली प्रदेश, बेंगलुरु, कोयम्बटूर प्रदेश, गुजरात प्रदेश, छोटा नागपुर का प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, त्रिवेंद्रपुरम मध्य और प्रदेश, तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ये सभी मुख्य औद्योगिक प्रदेश है। कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए आपको मालूम है कि उससे संबंधित कुछ आवश्यक कारक होते हैं कहीं भी स्थापित करने के लिए, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। जैसे भी सुविधाएं होती हैं उसी के अनुरूप वह स्थान जो है व्यावसायिक केंद्र के रूप में उपलब्ध हो जाता, पनपने लगता है। पहला देखते हैं मुंबई, पुणे। मुंबई जो है भारत की व्यावसायिक राजधानी है तथा देश का बड़ा बंदरगाह भी है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग प्रदेश है जो कि नासिक से लेकर के जलगांव जिले तक आते हैं। इसके अंतर्गत सभी उद्योगों के प्रदेश हैं जो कि उद्योगों को विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक सब बड़ा बंदरगाह भी है जो कि विकास के लिए, किसी भी उद्योग के विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ इस प्रदेश में विकास जो है 1774 में प्रारंभ हुआ, जब अंग्रेजों के जल पोताश्रय यानी बंदरगाह के रूप में चयन किया गया था। दूसरे चरण में 1854 में कवास डाबर द्वारा पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया। ऐसा माना गया जाता है शीघ्र ही मुंबई के देश में महत्वपूर्ण सूती कपड़ा उत्पादक स्थान बन गया। मुंबई से ठाणे के बीच इन्हीं दिनों रेल लाइन बिछाई गई थी। यह भी मुंबई के तेजी से औद्योगिक विकास करने में सहायता प्रदान करती है। 1955 में पहला आणविक ऊर्जा केंद्र मुंबई के निकट ट्राम्बे में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य था विद्युत शक्ति उपलब्ध कराना। इसके पश्चात तारापुर में परमाणु घर स्थापित किया गया। रसायन उद्योग का विकास भी यहाँ पर हुआ। इस प्रकार जैसी जैसी सुविधाएं इस क्षेत्र में विकसित होती गई उसी के अनुसार मुंबई, पुणे प्रदेश का औद्योगिक विकास होता गया। इसके पश्चात दूसरा देखते हैं हुबली प्रदेश। हुबली प्रदेश जो औद्योगिक प्रदेश का विकास यद्यपि मुंबई औद्योगिक प्रदेश जैसा नहीं हो पाया, लेकिन यह भारत का सर्वप्रथम विकसित औद्योगिक प्रदेश था। हुगली नदी के दोनों ओर इस प्रदेश का विकास हुआ है। हुगली नदी के किनारे ही यह हुगली औद्योगिक प्रदेश स्थापित है। और हुगली नदी कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। इसमें एक तरफ बंदरगाह है तो दूसरी तरफ नदी भी है। भारत का सर्वोत्तम विकसित औद्योगिक प्रदेश है। हुगली के दोनों ओर इस प्रदेश का विकास हुआ है। कोलकाता एवं हावड़ा के इस प्रदेश का हृदय स्थल कहते हैं। इस प्रदेश संदर्भ में हुगली को इस प्रदेश की रीढ़ के रूप में चिन्हित किया गया है। रीढ़ किसे कहते हैं? रीढ़ जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, इसी प्रकार हुगली को भी इसका रीढ़ प्रदेश कहा गया है।
इस प्रदेश के औद्योगिक विकास का आरंभ 1662 से 1664 के बीच हुआ था, जब हुगली नदी के पत्तन के रूप में विकसित किया गया। हुगली नदी को पत्तन यानी बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। इसे नदी पत्तन कहा जाता है। नदी पर स्थित बंदरगाह के रूप में देखा जाता है, जो कोलकाता देश का अग्रणी केंद्र बन गया। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, हावड़ा, कोलकाता, शिवपुर, नेहाटी, टीटागढ़ आदि जो हैं यहाँ के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। इन प्रदेश केंद्रों में अनेक प्रकार के उद्योग विकसित हैं, जिनमें जूट उद्योग का विकास हुआ और 70% जूट का सामान जो है बांग्लादेश में इस प्रदेश में बनाया जाता है। ज्ञात हो कि भारत विभाजन के बाद पटसन उत्पादक क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा जो है जो बांग्लादेश में चला गया था। जो पश्चिम बंगाल का अधिकांश जूट उत्पादन पटसन उत्पादक क्षेत्र जो है बांग्लादेश में चला गया, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था। इस समस्या के निराकरण के लिए अधिक पटसन पैदा किया जाता है। जूट उद्योग के साथ और भी कई उद्योग हैं जो कलकत्ता में स्थापित हैं, जैसे कोलकाता एवं टीटागढ़ में कागज तैयार किया जाता है, जबकि महीन सूती वस्त्र 25 कारखाने इस प्रदेश में हैं। देश का इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर पंखे, रेलगाड़ियां, पेट्रोल, रसायन, जलयान आदि उद्योग जो है यहाँ पर विकसित हुए हैं। हिंद मोटर्स उत्तरपाड़ा में स्थित है। कोलकाता का गार्डन रिच फैक्ट्री मोटर गाड़ियाँ बनाने का कारखाना है। नौसेना मछली पकड़ने और सामान ढोने तथा अन्य प्रकार के जलयान बनाने का में भी विख्यात है। हल्दिया को देश का सबसे बड़े तेल शोधन केंद्र और पेट्रो रसायन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार कलकत्ता के हुगली क्षेत्र भी प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। तीसरा है बेंगलुरु कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कोयम्बटूर जो है पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। दोनों शहरों के बीच एक लंबी पट्टी है जहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। यह प्रदेश कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ आसपास के गांवों में, शहरों में छोटे छोटे वस्त्र के निर्माण के केंद्र बने हुए हैं। 20% धागा तमिलनाडु में बनता है पूरे देश का, और कोयम्बटूर में सूती वस्त्र की 91 मिल है। इसी प्रकार औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रधानता है। बेंगलुरु कई कंपनियों के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु आजकल जो है किस उद्योग के कारण विकसित है? यहाँ पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास अत्यंत तेजी से हुआ है। हिंदुस्तान वायुयान कंपनी HAL, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय दूरभाष लिमिटेड, भारतीय विद्युत उपकरण इन्फोसिस तथा विप्रो लिमिटेड पिछले 2 दशकों में बेंगलुरु भारत में प्रमुख कंप्यूटर और सूचना उद्योग का केंद्र बन गया है। इसके अलावा यहाँ पर बांस की बॉडी, कांच का सामान, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के भी कारखाने लगे हैं। इस औद्योगिक प्रदेश के चेन्नई क्षेत्र में पेट्रोलियम संयंत्र, सेलम में तथा लोहा इस्पात उर्वरक का कारखाना स्थित है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास। आजकल बेंगलोर में सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास बहुत हुआ है। सूचना तकनीकी आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आज की वास्तविकता है कि अपनी कंपनी का काम 24 घंटे संचालित हो रहा है। 24 घंटे पूरे विश्व की कंपनियां जो है स्थापित कंपनियां जो पूरे विश्व में 24 घंटे कार्य करती हैं। जैसे एक कंपनी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और दूसरा मुख्यालय बेंगलोर में है, तो न्यूयॉर्क में क्या है,
दिन में जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, जब हमारे यहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होता है। ऐसी स्थिति में दोनों इन्हीं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में दिन होगा तो ये अपना पूरा कार्य, न्यूयॉर्क जो है ऑफिस का पूरा कार्य करके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी उसने कार्य किया है उसकी जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से भारत भेज देता है। और भारत में क्या करता है, जब दिन में ऑफिस खुलता है तब वहाँ पर उन जानकारियों को प्राप्त करता है कि पिछले यूनिट में अर्थात न्यूयॉर्क में क्या काम हुआ उसकी पूरी जानकारी भारत को मिल जाती है। कंप्यूटर के जरिए बैंगलोर से भारत भेजी जाती है, न्यूयॉर्क से भारत भेजी जाती है बेंगलोर में, और दिन में भारत में जो काम किया जाता है उसकी पूरी जानकारी जो है ऑफिस बंद होने के पश्चात न्यूयॉर्क में कंप्यूटर के माध्यम से भेजी जाती है। और अपने कार्य को किस प्रकार संपादित किया जा रहा है इसके वार्तालाप ये लोग एक मीटिंग के द्वारा करते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर के माध्यम से पूरे विश्व की कार्यों को पूरे 24 घंटे किया जा रहा है, जैसे कि अधिक से अधिक कार्य संपन्न किया जाए। कभी कभी ऐसा होता है आजू बाजू के कार्यालय में बैठे हुए लोग भी इसी संदर्भ में इसी तरह से कार्य करते हैं, इसी टेक्नोलॉजी से कार्य भी करते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। भूमंडलीय का क्या अर्थ है? पूरे विश्व के द्वारा पूरा वैश्वीकरण हो गया। भूमंडलीय का अर्थ है पूरे विश्व में एक साथ कार्य का संपन्न होना। इसके पश्चात देखते हैं गुजरात का औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश के दो प्रमुख शहर अहमदाबाद और बड़ौदा, इसलिए इसे अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं जामनगर, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, खेड़ा, आणंद, भरूच और गोधरा। अहमदाबाद में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें हैं। सूरत में हीरे की कटिंग, सोना चांदी के जेवर और वस्त्र उद्योग का विकसित हुआ है। आणंद में डेयरी उद्योग है प्रमुख, और अहमदाबाद में सूरत में हीरे, कटिंग, सोना चांदी, जेवर, वस्त्र आदि विकसित है। आणंद में डेयरी उद्योग है तो अहमदाबाद में इंजीनियरिंग सामान और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और दवाइयां आदि बनाने के कारखाने स्थापित है। छोटा नागपुर और औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पश्चिमी बंगाल से लेकर के दामोदर घाटी, सिंहभूमि एवं उड़ीसा तक हुआ है, इसलिए इसे राउरकेला, जमशेदपुर औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सिंहभूमि क्षेत्र में लौह एस, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीज आदि के लिए तो दामोदर घाटी में कोयला के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का विकास जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर में हुआ है। छोटा नागपुर के पठार में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं और ये इसी उद्देश्य से यहाँ पर अनेक उद्योगों की स्थापना की गई है। आप देख रहे हैं बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, जमशेदपुर आदि स्थानों में अनेक लोहा इस्पात के कारखाने हैं और यहाँ पर लोहा, तांबा, यूरेनियम और मैग्नीज आदि के भी भंडार है। इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग उद्योग, रांची में उर्वरक उद्योग, सिंदरी में सीमेंट कारखाना, डालमिया नगर व जपला में स्थित है। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश छोटा नागपुर का पठार में भी अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना हुई है। विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले से लेकर के प्रकाशम जिले तक स्थित है। इस प्रदेश में विकसित होने वाले का कारण है विशाखापट्टनम तथा मछलीपट्टनम के बंदरगाह। इस स्थिति में यहाँ पर बंदरगाहों के कारण यह क्षेत्र विशाल औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हुआ है।
दूसरा है गोदावरी घाटी में पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त हुआ है और कोयला भी मिलता है। इस कारण यहाँ पर लोहा इस्पात कारखाने स्थापित हुए हैं। विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई। शिपयार्ड यानी जहाज निर्माण के कारखाने और पोत बनाने के कारखाने, पोत यानी बंदरगाह जहाज बनाने के कारखाने भी यहाँ पर विकसित हुए हैं। इस प्रदेश में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग विकसित हुए हैं। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंदरी, गुंटूर, एलुरू आदि औद्योगिक प्रदेश है। जो भी स्थान समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर बंदरगाह है, वह बहुत ही जल्दी एक औद्योगिक प्रदेश में विकसित हो जाता है। कारण यह है कि यहाँ पर कच्चा माल बाहर से मंगवाने और तैयार माल बाहर भेजने में सुविधाएं भी होती है। परिवहन की विशेष सुविधा यहाँ पर होती है, क्योंकि जल मार्ग जो है स्थल मार्ग से या वायु मार्ग से अधिक सस्ता साधन है। इसके पश्चात है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश केरल के छोर पर स्थित है। इसका विस्तार तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, एर्नाकुलम और त्रिचूर जिले में है। यह प्रदेश के खनिज प्रदेशों से काफी दूर स्थित है, अतः इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादों का आधार पर उद्योगों का विकास हुआ है। यह क्षेत्र जो है खनिज क्षेत्रों से बहुत दूर है। इस कारण यहाँ पर जिन उद्योगों का स्थापना की गई है वह कृषि पर आधारित उद्योग है। ऐसे उद्योगों के अतिरिक्त सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, कागज आदि और मछली आधारित उद्योग अधिक विकसित है। यहाँ पर नारियल देश के उत्पादन का सर्वाधिक उद्योग, सीमेंट उद्योग और तेल परिशोधन कारखाने भी स्थित है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा औद्योगिक क्षेत्र यह छत्तीसगढ़ का में स्थित है और छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। यह औद्योगिक क्षेत्र मूलतः स्थानीय खनिजों पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भिलाई इस्पात प्लांट की स्थापना की गई रूस की सहायता से। यह संयंत्र कलकत्ता मुंबई मार्ग पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में स्थित है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क 97 किलोमीटर दूर दक्षिण स्थित दिल्ली राजरा की पहाड़ियों से प्राप्त होता है तथा कोयला कोरबा और झारखंड की झरिया खानों से प्राप्त होता है। अन्य खनिज समीप में ही पाए जाते हैं। इससे उद्योग से संबंधित इकाइयां भिलाई इस्पात संयंत्र को कलपुर्जे और उपकरणों की आपूर्ति करते हैं। कोई भी कारखाना लगाने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए वह इस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपलब्ध है। यहाँ पर इस्पात रोलिंग मिल्स तथा रायपुर में रेल वैगन सुधारने का कारखाना भी स्थित है। कृषि उद्योग, राइस मिल, चावल मिल भी यहाँ पर इसका भी विकास हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और इंजीनियरिंग उद्योग जैसे आधुनिक उद्योग भी काफी विकसित हुए हैं। इस प्रकार भारत में यह अनेक प्रकार के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आपने पढ़ा। भिलाई में औद्योगों के केंद्र भिलाई, दुर्ग, रायपुर, कुम्हारी, जामुल में सीमेंट कारखाना, मांडर, महासमुंद, उरला, धरसींवा, बिलासपुर, कोरबा, चांपा, अकलतरा, रायगढ़, गोपालपुर, सिरगिट्टी यह सभी जो है औद्योगिक प्रदेश है। देखा जाए बहुत बड़ा नहीं पर काफ़ी हद तक यह कारखाने छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2007 में सरकार ने देश के औद्योगिक विकास, आय में बढ़ोतरी, रोजगार को प्रोत्साहन तथा औद्योगिक आर्थिक गलियारों के विकास के लिए नीतिगत पहल की। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के रूप में 8 निवेश क्षेत्रों की घोषणा की गई। ये 8 निवेश क्षेत्र हैं। अहमदाबाद में धौलेरा निवेश क्षेत्र, गुजरात शेंद्रा में
बिदकिन औद्योगिक पार्क सिटी औरंगाबाद के निकट महाराष्ट्र में, मनेसर बावल निवेश क्षेत्र हरियाणा, खुशवेड़ा भिवांडी निवाराणा प्रदेश निवेश क्षेत्र राजस्थान, पीथमपुरा धार बहु निवेश क्षेत्र मध्य प्रदेश, दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र महाराष्ट्र और जोधपुर पाली मारवाड़ राजस्थान क्षेत्र। यह सभी जो है निवेश विस्तृत जानकारी है, निवेश क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी है। इसके अलावा चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, मुंबई आर्थिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा और पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा। गलियारा यानी कॉरिडोर कहा जाता है इसे। तो इस प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिकरण की जो क्षेत्र थे, प्रदेश हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बाय।